गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। और प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। हाँ, और क्या कहते हैं, मैं जा रही हूँ आज, मुझे कहीं जाना था अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं उनके साथ कहीं जा रही हूँ बाइक पे। तो वो मुझे मतलब मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे। उनका रास्ते में मेट्रो स्टेशन पड़ता है, तो वो मैं उन्हीं के साथ हमेशा जाती हूँ, मुझे छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी मेट्रो में, और ये वाली मेट्रो में ना ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यहाँ से मतलब बन के चलती है ये, तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है, तो मुझे सीट भी आराम से मिलती है। और ये कोरोना के चक्कर में मतलब ये लगा लीजिए, सीट भी मुझे बहुत अच्छे से मिल गई थी। नहीं तो हमेशा मुझे मतलब यहाँ से तो मुझे सीट मिल जाते थे, लेकिन आगे जब जाती थी तो वहाँ मुझे खड़े खड़े जाना पड़ता था। तो बस ये मैं वो ही मतलब जा रही थी मेट्रो में, और ये देखो बिल्कुल खाली है मेट्रो। मैंने कहा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मेरे बिल्कुल मेट्रो खाली है। तो ये बिल्कुल मेट्रो खाली होती है, ये धीरे धीरे करके भरती जाती है आगे। तो मैं निकलती वैसे ऑफिस ही टाइम हूँ, तो रश तो मिलता ही है। खैर अभी मैं यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन से उतर के दूसरे मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ, जो कि बना है नया। यहाँ सेक्टर 51 से, मैं आपको बता ही देती हूँ, सेक्टर 51 से मुझे बदलना पड़ता है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और ये मैं दूसरे स्टेशन मतलब उस सेक्टर जो 51 पे जो दूसरा स्टेशन पे आ गई हूँ मैं, वहाँ से मुझे चेंज जो करना है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, और मैं ये मेरा नाइट का टाइम हो रहा है, ये कम से कम 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार अकेली और इतनी लेट हुई हूँ अपने घर आने के लिए। तो मैंने कहा चलो आने का भी शूट ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा काम हो चुका था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और ये भैया जी पढ़ रहे हैं, शायद इनका पेपर है, तो पेपर की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट। गुड मॉर्निंग। मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ और म्यूजिक भी सुनती जा रही हूँ। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, और सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और बना के रख रही हूँ। और मैं रात बहुत लेट आई थी। मैं आई थी 1:45 बजे, नहीं, मैं आई थी 12 बजे, करेक्ट 12 बजे आई थी। और सोते सोते 1:15 बज गया था, मुझे 1:15 हो गया था। कुछ खाना मेरे हस्बैंड ने बना लिया था और कुछ खाना मेरे बेटे ने बनाया था, तो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे सब कुछ क्लीन मिला था कल, बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब साफ मिला था। तो बस मैंने आके खाना खा के और मैं सो गई थी। अपना जो भी था मेरा फालतू काम वो सब करके मैं सो गई थी। और अभी भी इतनी थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ ना, ऐसी थकान लग रही है कि बस तू सो जा। इसमें लीड लगी ना, तो दिक्कत हो रही है। तो ऐसा लग रहा है बस तू सो जा, पर सो नहीं सकती। ऊपर जब तक भाई साहब नहीं आएंगे जब तक मैं सो नहीं सकती हूँ। तो जब तक मैं अपना काम ही फिनिश कर लेती हूँ, और उसके फिर आराम से सोऊंगी दोपहर में। आप मेरी आंखों से भी अंदाजा कर रहे होंगे मैं कितनी थक गई हूँ, है ना। तो भूख भी बहुत लग रही है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भूख इसलिए लग रही है ना कि मैंने रात ज्यादा अच्छे से नहीं खाना खाया था, क्योंकि रात का टाइम था। और नाइट में मैं ज्यादा खाना नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ। जैसे मैं कभी लेट हो जाती हूँ तो जैसे, लेकिन कल तो मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई थी। और देखो मेरी आँख कितनी गड्ढे में घुस रही हुई दिख रही है, सच में जैसे कुछ
मैं ऐसे बीमार हो गई हूँ क्या, लेकिन कल मैं बहुत थक गई थी। ये लगा लीजिए। अभी मत कहना, इसका साइज देखिए इतना बड़ा पराठा है। ये मैंने अपने लिए बनाया भी खाने के लिए। मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में कुछ काम करती है ना। मुझे लग रही है बहुत भूख, और अब मैं सबसे ज्यादा ना खाने पे गौर करती हूँ कि पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। आप लोग भी खा लीजिए।
ये देखो वंशिका को फोन देने का नतीजा, ये दिख रहा है आपको? ये देखो, एक तो बेचारा वैसे वो टूट रहा है, ठीक है, और ये देखो ये यहाँ से मतलब कवर से चावा है क्या, जैसे चबाती रही है क्या कवर को? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे चबाती रही हो, क्या पता नहीं क्या किया है उसने। तो क्योंकि मैंने उसे मंगवा लिया था फोन, मैं फोन दे दी, लेकिन ऐसा फोन ऐसा लग रहा है जैसे उसे भूख लगती हो तो वो फोन के कवर को ही खा लेती हो। तो चलिए किचन विचन की सफाई वफाई कर देते हैं, वो भी करना ही है ना। और आज पता है मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पराठों में। पराठों में मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि मैंने आज उसमें ना लहसुन काट के डाल दिया था। मतलब मैं वैसे कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन मुझे वहां मिल गया छिला छिलाया तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा डाल के देखते हैं ना, तो मैंने डाल दिया। और मैं सफाई कर लूं, मेरा मन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है बस तू लेट जा, नहीं हाँ तू लेट जा, लेकिन नहीं, कैसे लेटूंगी, काम कर लूं पहले। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
अच्छा हाय फ्रेंड्स। और अभी मेरा काम नहीं निपटा है और ना ही मैं सोई हूँ। तो अभी मेरा पोंछा लगाना रह रहा है, कपड़े रह रहे हैं, बर्तन रह रहे हैं, सारा काम रह रहा है। मैं बैठ गई थी और वंशिका से बातें कर रही थी। वंशिका से बातें करने के बाद अभी निपटी हूँ। अब मन कर नहीं कर रहा पोंछा लगाने का, तो लगाना पड़ेगा पोंछा। फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मुझे पोंछा लगाना है तो पोंछा तो लगाना ही पड़ेगा ना। और सारा काम करना पड़ेगा। बर्तन हैं, कुछ धो लिए, कुछ रखे हैं। तो सोच रही हूँ बस कुछ कि थोड़ा सा कुछ करा जाए। तो वो कर रही थी मैं। और तो कुछ नहीं। तो मेरे पता नहीं यहाँ पे फुंसियाँ हो रही हैं यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों हो गई है फुंसियाँ, बहुत दर्द करती हैं। यहाँ पे भी हो रही है प्लस यहाँ पे भी हो रही है। पता नहीं कैसे हो गई है, कुछ इन्फेक्शन चल ही रहा है उसका, फुंसियों का। हमारे सामने वाली हैं उनको भी हो रहा है। तो पता नहीं क्या रीज़न चल रहा है। अभी आदमी तो टकलू हो जाएंगे, लेकिन औरतें कैसे टकलू हो जाएंगी? टकलू नहीं हो सकती हैं। तो चलिए कुछ काम करते हैं, बिना काम के तो गुजारा नहीं है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो कल पता है मैं बहुत लेट हो गई थी। कल मेरे इतना गुस्सा आया था। कल मैं जहाँ भी गई थी, ये तो वहाँ से मैं 8 बजे निकली थी। फिर 8 बजे निकलने के बाद मैं 8 बजे वहाँ से निकली। फिर जैसे तैसे करके मैं 10 साढ़े 10 बजे मैं आनंद विहार पहुंची थी। आनंद विहार पहुंचने के बाद एक भी बस नहीं मिली मुझे, एक भी बस जिसे कहते हैं। 11:15 बजे मुझे जैसे तैसे वो बस मिल गई। चलो 15 मिनट में मुझे बस मिल गई थी। भैया बस में बैठी, उसने इतना पका दिया, मतलब 11:15 बजे वो बस में बैठे उसने चलाई 11:15 बजे, आधे घंटे बाद बस चलाई। फिर एक कोई सवारी थी वहां बस में, तो उसने अपने बच्चे का किराया नहीं दिया। बस वाला कहने लगा या तो जी ये किराया दें या तो फिर उतरे। तो उसने बस एक जगह लाके और रोक ली। बस रोकने के बाद खूब देर तक उसने चलाई नहीं। और वो भी जिद्दी और वो भी जिद्दी, दोनों ही जिद्दी, बस नहीं चलाई। फिर मैंने कहा भैया मुझे तो जल्दी जाना है, मुझे अकेले जाना है, कम से कम उतारो ना को, चलो बस तो चलाओ। तो फिर जैसे तैसे किराए का फाइनल हुआ, उसने किराया दिया अपने बच्चे का। फिर बस चली। फिर मैं यहाँ आई तो मैं 12 बजे आई थी, करेक्ट 12 बजे आई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे गेट पे लेने आ गए थे, क्योंकि मैं अकेली थी। 12 बजे गेट के अंदर कैसे आती, मुझे तो डर लगता। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। और जब मैं आई तो मैं बहुत खुश थी। मैं खुश इसीलिए थी ना, तो मेरे लिए बर्तन थे ना मेरी किचन साफ करने के लिए था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ इन लोगों ने कर लिया था, दोनों ने। ऐश ने तो दाल चावल बना लिए थे, पापा ने आटा गूंद के रोटी बना ली थी। तो ये सब इन दोनों ने कर लिया था। और मुझे किचन एकदम क्लीन मिली थी, बर्तन एकदम क्लीन मिले थे। तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ था। मैंने कहा हाय भगवान, ऐसे ही जब भी कहीं जाया करूँ तो ऐसे ही मिला करे मुझे, क्योंकि मुझे कभी ऐसा मिलता नहीं है। वैसे भगे भगे जाओ, भगे भगे करके जाओ, भगे भगे करके आओ, ऐसे ही मिलता है। तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेरे को ज्यादा वीडियो, देखो जब हम किसी का वीडियो देखते हैं तो देखते देखते बोर हो जाते हैं ना। तो मैं नहीं चाहती कोई मेरी वीडियो को ये कहे कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। और जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना मुझे। और मैं आपको इस महीने या अगले महीने सरप्राइज दूंगी, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलना। और
कमेंट भी करना ना भूलना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।